बाबा तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी बाबा जो आपके मन की बात जान ले। आप किस किस से बात कर रहे हो, आपके पूरे नंबरों की डिटेल तक अपने पर्चे के अंदर लिख दे, वो भी आपके बिना बताए। आपको आज से 20 साल पहले क्या तकलीफ हुई थी और आज आप कौन सी समस्या लेकर मेरे सामने उपस्थित हुए हो, आपके बिना बताए आपके मन के भावों को जान ले। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप बाबा जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आप इस दरबार के अंदर किसके साथ आए हो, क्यों आए हो और आपके मन में अभी क्या चल रहा है, और अन्य अन्य प्रकार की बातें जो आपके साथ घटित हुई हो। आपके परिवार के अंदर कौन है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप अभी वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों को अगर कोई जान ले तो आपको कैसा लगेगा, वो भी आपके बिना बताए। आप हैरत में पड़ जाओगे कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरे बिना बताए ये सारी की सारी बातें कैसे जान लेता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं एक ऐसे ही बाबा जी जिन्हें हम कहते हैं बागेश्वर धाम, दिव्य दरबार बागेश्वर धाम, जहां पर पूजा होती है भगवान हनुमान की। हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसी मनोकामना को बागेश्वर धाम सरकार है वो आपके बीच में और भी ज्यादा अच्छे रूप में प्रसारित कर रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। कौन है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है उनका जीवन, किस प्रकार से वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लालजू और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंडा गांव, एक छोटा सा गांव है गंडा, उस गांव के अंदर बालाजी की एक धाम है जिसे हम बागेश्वर धाम कहते हैं या फिर बागेश्वर धाम की सरकार भी कहते हैं। वहां पर एक पुजारी है जिन्हें हम बाबा जी कहते हैं। वो पुजारी आपके मन के भावों को जान लेते हैं, आपके बिना बताए आपकी हर एक चीज के बारे में जान लेते हैं, यहां तक कि आपके मोबाइल की कॉल डिटेल भी जान लेते हैं कि आपने किस किस से बात की है और क्या आपके मन के अंदर विचार चल रहे हैं। सब की सब डिटेल्स आपके बारे में जान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के आधार पर आप एक नारियल लीजिए, वो नारियल ले जाकर आप दिव्य दरबार के अंदर रख दीजिए। आपकी जैसे ही अर्जी लगेगी आपको बुलाया जाएगा, नाम लेकर आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपके सारे के सारे जो राज होते हैं ना, वो सारे के सारे जिस प्रकार से सीबीआई जांच खोलती है ना, उसको भी टाइम लगता है, लेकिन दिव्य दरबार में इतना टाइम भी नहीं लगता। सारे के सारे राज आपके खोलकर आपके सामने रख देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के हम अगर जीवन के बारे में बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म गढ़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 यानी 1996 के अंदर हुआ था। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो एकदम गरीब था, बिल्कुल गरीब कहते हैं। अभी खुद जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो जो राम कथा करते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, उसके अंदर वो खुद बताते हैं कि हमारे पास एक वक्त भोजन करने का भी पैसा नहीं होता था। धीरेन्द्र जी बताते हैं कि हम पढ़ना चाहते थे लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम वृंदावन जाकर भगवत गीता या फिर अन्य कर्मकांड के अंदर प्रवीण होना चाहते थे। पिताजी ने लोगों से उधार मांगने की कोशिश की लेकिन सारे के सारे लोग मना कर गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है, देने के लायक कुछ भी नहीं है, तो ये पैसे तो वापस लौटाएगा नहीं। इस वजह से उनकी जो पढ़ाई थी, जो वो पढ़ाई करना चाहते थे, अच्छे पढ़ाई करना चाहते थे, अच्छे विद्वान बनना चाहते थे, उससे वो वंचित रह गए। अब इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था और माता का नाम सरोज गर्ग था। वो भी अच्छी भक्ति करते थे और उनके जो दादाजी थे
वो दादाजी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं, वो भी हनुमान जी की पूजा करते थे। निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। अखाड़े आप सभी जानते हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग अखाड़े होते हैं जिनके अंदर सनातन धर्म की पूजा की जाती है और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी कार्य वहां पर संपूर्ण किए जाते हैं। तो इनके दादाजी जो थे वो दिव्य दरबार लगाते थे, निर्मोही अखाड़े से ये जुड़े हुए थे, हनुमान जी की अच्छी भक्ति करते थे और उसी के आधार पर ये जो धीरेन्द्र जी शास्त्री है ये भी उन्हीं की भक्ति के ऊपर चले और इन्होंने जो छोटी मोटी जो 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई होती है वो अपने गांव के अंदर की। उसके बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए थोड़े से दूर एक गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर इन्होंने पढ़ाई की। 5 किलोमीटर कहते हैं कि पैदल चल चल कर पढ़ाई की थी, क्योंकि पैसे नहीं थे साधन में चढ़कर जाने के। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा। आगे की पढ़ाई वो बीए की जो पढ़ाई है उन्होंने प्राइवेट की किसी कॉलेज में फॉर्म भरवा दिया और बीए की पढ़ाई की। और इसी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने हनुमान जी की और अपने दादाजी की जो भक्ति थी उसको नहीं छोड़ा, उसके ऊपर ये निरंतर टिके रहे और इन्हीं भक्ति का इनके ऊपर एहसास हुआ। कहते हैं कि जब ये 9वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे तब से ही इनके ऊपर भक्ति का एहसास होने लगा था। इनके लगने लगा था कि मैं किसी दूसरे की बातों को जान सकता हूं, यानी जिसे हम दिव्य शक्ति कहते हैं। क्या होती है दिव्य शक्ति, किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री है वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। क्या आप भी अपने अंदर दिव्य शक्ति को प्रकट कर सकते हैं? सारी की सारी बातें मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री है वो आपके मन की बातें जान लेते हैं। आपकी अर्जी दिव्य दरबार के अंदर कब लगाई जा सकती है, क्या आप वहां पर जाने से आपके सारे के सारे कष्टों का निवारण हो सकता है, इन सभी बातों का, सभी रहस्यों की सच्चाई मैं आपको अगले वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। तो अगले वीडियो का आप इंतजार जरूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बागेश्वर धाम सरकार आप सभी का भला करें। जय हिंद, जय राजस्थान।